हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो बच्चों आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप पहले वो वीडियोस देखो। 1 to 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था एक्सरसाइज 10.2 का। ओके, तो आज करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस और बहुत ही मजे आने वाले हैं बच्चों। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके the length of a tangent from point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. देखो बच्चों क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी। कह रहा है लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at 5 सेंटीमीटर, मतलब कह रहे टेंजेंट्स है। चलो हम इसको फिगर पहले एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों हमने क्या बना लिया, एक फिगर बना लिया। यस, कह रहे द लेंथ, ध्यान दीजिए, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से जो सेंटर की डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको। यहाँ से जो सेंटर की डिस्टेंस है ये दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल्स इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से जो सेंटर ऑफ द सर्कल्स है वो कितना दे रखा है वो देखो। ये जो है बच्चों ये कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये कितना दिया 4 सेंटीमीटर, इसको ए नाम दे दो। अब इसका भी चाहो तो कोई नाम दे दो, चलो हमने बी नाम दे दिया, इसको ओ दे दिया। तो हमें कह रहे हैं फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल्स क्या होगा बताइए, यही तो होगा ना रेडियस ऑफ सर्कल्स। ये क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल्स। तो ये हमारा फिगर बन गया। अब देखो अप्रोचेस क्या लगेगा। तो यहाँ पे बच्चों याद है 10.1 की थ्योरम्स। तो आपको पता है कि अगर कोई टेंजेंट सर्कल को टच करता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर सेंटर पे जो जाता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P मान लो, तो ये एंगल क्या हो जाएगा रेडियस से तो 90 डिग्री होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 90 डिग्री हुआ तो एक कॉन्सेप्ट याद करो आप, है ना। ये अगर 90 डिग्री होता है तो इसके सामने वाले एंगल जो होता है ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है हाइपोटेन्यूस। तो इसके सामने ये है तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। जब हाइपोटेन्यूस होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। h² बराबर क्या होता है p² प्लस b²। ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आ गई। चलिए अब लगाते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चों कि एंगल b क्या है। b जो है वो 90 डिग्री है। आप रीजन जरूर लिखे, रीजन जरूर लिखिए बच्चों, है ना। थ्योरम क्या होगा 10.1 लिख दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल्स ए बी ओ में बच्चों, अगर ए बी ओ में करेंगे तो ये राइट ट्रायंगल से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखिए ओ ए का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर, किससे बाय पीजीटी बोल दीजिए, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजीटी आप लिख दो, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, ठीक है। देखो ओए की वैल्यू कितनी है, आप चाहो तो इधर आप ले आओ इसको ओबी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ओए का स्क्वायर माइनस क्या होगा बच्चों ए बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो OA का स्क्वायर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60, तो लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो OB, तो OB अगर इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस माइनस √9 आएगा। तो 9 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 3 × 3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 मीटर, है ना। सभी में सेंटीमीटर है तो यूनिट सेंटीमीटर लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, राइट। तो ये जो रेडियस आएगा, ये जो रेडियस आया ये कितना है बच्चों 3 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपका क्या होगा आंसर।
3 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो बस अप्रोच क्या था कि पहले आप फिगर ड्रॉ करें, फिगर ड्रॉ करके बाद टेंजेंट जो है वो टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, फिर पाइथागोरस थ्योरम्स लगाएं और फिर उनके बाद आप सॉल्व करें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा ये बच्चों कुछ आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टेप वाइज मैंने लिख भी रखा है, सेम उसी तरीके से आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा था टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा बताइए मुझे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है? वो सर्कल होता है बच्चों जिसका सेंटर सेम होता है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कुछ इस तरीके से ये एक सर्कल हो गया और एक सर्कल ये, मान दोनों सर्कल का जो सेंटर सेम होता है ना, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है सर, आगे देखो तो क्या है, ऑफ रेडियाई, ये रेडियाई है तो सर हर जगह तो रेडियस होता है ना? क्या होता है? रेडियस। यहाँ पे रेडियस क्यों हुआ? तो रेडियस एक से अधिक रेडियस होता है ना, तो उनको रेडियाइज बोलते हैं। या आप ये कह लो रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है। क्लियर? ठीक है सर। तो देखो एक 5 सेंटीमीटर है और एक क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। अच्छा सर कॉर्ड क्या होता है? तो याद करो एक कॉन्सेप्ट बच्चों, कॉर्ड क्या होता है? जब किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करते हैं उनके सर्कमफ्रेंस पे, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉर्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं लार्ज सर्कल्स व्हिच टचेस द स्मॉल सर्कल्स। वाओ, कि जो बड़ा सर्कल है ना वो छोटा सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है सर, तो मान लो ये अगर हम ले लेते हैं, ये देख लो, ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा कॉर्ड हो जाएगा। ये आप चाहो तो इसको कॉर्ड बना दो। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका? एक कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉर्ड, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, ये हो जाएगा सेंटर से। ठीक है सर, और ये इसका बड़ा रेडियस हो जाएगा और ये इनका क्या हो जाएगा? छोटा रेडियस हो जाएगा। यानी ये जो है आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है और ये क्या है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10.1 का थ्योरम लग जाएगा, है ना? 10.1 का थ्योरम क्या पढ़े कि एक अगर सर्कल होता है जो टच करता है तो ये क्या होता है? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 90 डिग्री। ये सामने वाले ट्रायंगल क्या होगा? ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। कुछ इस तरीके से मैं बना के दिखाता हूं, आप देखिए। ये मान लो ये अगर 90 डिग्री होता है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम से तो ये आपको 5 दे रखा है और ये जो है आपका 3 दे रखा है, तो ये एंगल निकल के आ जाएगा आपको आसानी से। अगर मान लो हमने इसका नाम ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। चलो हम इसको मेंशन कर ले, ओ नाम दे दे, इसको ए दे दे, इसको बी, इसको सी दे दो नाम। ठीक है, अगर जब ये निकल के आ जाएगा, इसी को ट्वाइस कर देंगे तो ये भी निकल के आ जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन की अप्रोच रहेगा, यही हमारा कॉर्ड क्या निकालने की है ना। चलो तो अब इसमें हमें टू फाइंड क्या कह रहे हैं? टू फाइंड समझ लो क्या कह रहे हैं? AB इक्वल्स टू व्हाट, है ना? लार्ज को भी तो ये हो जाएगा ना, AB हमको बताना है कि कितना है। ठीक है, तो AB कैसे निकलेगा? आप इस ट्रायंगल से ये निकाल लो और इसको ट्वाइस कर दो तो आपको ये भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख देते हैं। एंगल C बच्चों क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। किससे? थ्योरम क्या है? 10.1 का थ्योरम से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 10.1 का थ्योरम हो गया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे? अब देखो इन राइट ट्रायंगल्स यहाँ पे लिख लीजिए, इन RT राइट ट्रायंगल्स ACO में ले लीजिए। ACO की अगर हम बात करें तो देखो OA का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? AB का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चों? AC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? AC चाहिए। ठीक है ना, तो AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? OA का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? AB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो OA क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 है तो ये क्या होगा? 9, तो ये आ जाएगा 16। तो आपको AC बराबर क्या होगा?
प्लस माइनस √16 और यहाँ पे 16 को अगर आप तोड़ते हो तो 4 × 4 क्या रिजल्ट आ जाएगा 4 और सभी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया 4 और जब ये 4 आया तो ये भी क्या होगा 4 हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 × क्या लिख सकते हैं AC, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, AC की वैल्यू कितनी है 4, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 1 और सबका यूनिट किसमें सेंटीमीटर में, तो क्या लिख दीजिए सेंटीमीटर। हैंस द कॉर्ड, ये जो है आपका कॉर्ड निकल के आ गया, तो कॉर्ड का जो लेंथ निकल के आया, ये जो कॉर्ड 4 + 4 क्या हो जाएगा 1, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों की जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। यही तो कह रहा था हमको निकालने के लिए, है ना। देखो यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो कॉर्ड वही होता है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है, तो देखो यहाँ से यहाँ टच किया तो 4 सेंटीमीटर, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना बच्चों। ओके चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, चलो इनको समझते हैं। कह रहे अ क्वाड्रिलेटरल्स ABCD इज ड्रॉन टू circumference a circles C in the figure। फिगर में आप देख रहे हैं प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है AB + CD = AD + BC। तो ध्यान दो थोड़ी सी कुछ नए नए वर्ड इसमें देखने को मिल रहा है। क्या है आप क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल्स बच्चों आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, जिसमें 4 साइड होता है उनको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है सर। अब एक वर्ड आ रहा है सर्कमटेंस, तो सर्कमटेंस क्या होता है बच्चों, वो होता है वो सर्कमटेंस यानी सर्कल होता है जिसके चारों ओर क्या होता है टेंजेंट से टच किया हुआ होता है ना। आप फिगर में देख रहे हैं इस तरीके की फिगर को बोलते हैं सर्कमटेंस, ठीक है सर। सी इन द फिगर राइट, तो हमको प्रूफ करना है AB प्लस क्या है CD, AB + CD = क्या है आपको AD + C, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो ये बहुत आसानी से इजी से कर सकते हैं आप। कैसे सर, चलिए मैं आपको एक थ्योरम याद दिलाता हूं थोड़ा सा। ये मान लो हमने एक ट्रायंगल सर्कल ले लिया, अब इसका एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम इनके सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसको A नेम दे दो, इसको P नाम दे दो, इसको Q नाम दे दो, ठीक है। तो बच्चों ये जो होता है ना, ये इसके टेंजेंट के लेंथ और इस टेंजेंट के लेंथ जो होता है इक्वल होता है। आप ये कह लीजिए PA = क्या हो जाएगा बच्चों QA हो जाएगा राइट। इसका जो लेंथ होता है ना वो इक्वल होता है और इसी को बोलते हैं 10.2 का थ्योरम। 10.2 का थ्योरम सही होता है कि किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर उनके सर्कमफ्रेंस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना तो उनका लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है, उसका लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर हुआ, 10.2 थ्योरम समझ में आ गया। और अच्छे से समझना है, प्रूफ भी देखना है, तो एक्सरसाइज 10.1 वाला जो वीडियोस मैंने बनाया उसमें हमने डिटेल्स बच्चों 10.1 थ्योरम्स, 10.2 थ्योरम्स और उनके कंक्लूजन भी कर रखे हैं बच्चों राइट। तो आप चाहो तो फर्स्ट वीडियोस को देख करके ये डाउट क्लियर कर सकते हो, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। चलो तो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करके लाना है, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप देखते हो, देखो हमारी स्ट्रेटजी से क्या होगा, देखो ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो जाएगा, ये इसके साथ ये इसके साथ हो जाएगा, ये इक्वल इसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल इसके बराबर, ठीक है ना। चलो अब इसको हम इसका इक्वेशन लिखते हैं। चलिए इक्वेशन में हमारा ये कंसर्न रहना चाहिए या ये ध्यान रहना चाहिए कि ये साइड हमें लाना है और ये साइड लाना है, तो ये कैसे आएगा ये चीजें को ध्यान रखो। तो देखो सबसे पहले हम यहां से उठाते हैं, आप चाहो तो कहीं से भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हम क्या ले लेते हैं PA
पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए एस, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, PV इक्वल्स टू BQ ले लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो CR इक्वल टू CQ ले लो, इक्वेशन थर्ड नाम दे दो। अब यहाँ पे DR इक्वल क्या कर दो, DS कर दो, इसको इक्वेशन फोर नाम दे दो। और ये सभी क्या है, थ्योरम, थ्योरम बच्चों, थ्योरम 10.2 थ्योरम से है। आप बच्चों यहाँ पे पूरा नाम पूरा थ्योरम लिखना तो आपको मार्क्स 100 पूरा मार्क्स देगा, अदरवाइज पूरा मार्क्स कट भी सकते हैं बच्चों, नहीं भी देगा। आपको पूरा थ्योरम्स लिखना है, स्पेस कम है इसी वजह से मैंने यहाँ पे 10.2 थ्योरम्स लिख दिया, आप जरूर थ्योरम लिखना, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, ये चार इक्वेशन आ गया, अब इन चारों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहां चाहो तो आप लिखो एडिंग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। अब बच्चों सभी को ऐड कर दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा, PA प्लस PB प्लस CR प्लस DR इक्वल AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। अब देखो जी, अब यहाँ पे देखो PB और ये देखो, तो दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा, AB आ जाएगा, तो यहाँ पे आप AB लिख दे। अब यहाँ पे देखो CR प्लस DR, CR प्लस DR क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, तो यहाँ पे DC लिख दीजिए इक्वल AS प्लस DS। ध्यान दो AS प्लस DS क्या हो जाएगा, AD लिख दिया सर, ठीक है। BQ प्लस CQ क्या निकल के आ जाएगा, BC निकल के आ जाएगा। और यही तो हमको प्रूफ करना था बच्चों, ये हो जाएगा AB प्लस DC इक्वल क्या हो जाएगा, AD प्लस BC। हैंस क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूफ है ना, ये क्या हो गया, प्रूफ। यही तो हमको प्रूफ करना था, यहाँ देखो ध्यान से, AB प्लस CD या DC लिख दो या CD एक ही बात है ना, AD प्लस BC ये प्रूफ करना था, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ निकल के आ गया। तो बहुत मजे आया, बहुत आसानी से चुटकियों में कर लिए। कब किए बच्चों, जब आपको ये थ्योरम्स याद आएगा तब आप करेंगे। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इसके टेंजेंट पे डालोगे, इसका लेंथ और ये लेंथ क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, तब आप कह सकते हैं यानी AB का लेंथ क्या हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये लेंथ इसके बराबर होता है, दिस इज नोन एज 10.2 थ्योरम्स, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा, एकदम से क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना। ओके चलो इसको रफ करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। चलो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में बच्चों। आपका स्कूल का एग्जाम हो या टेस्ट एग्जाम हो या सीबीएसई ने कंडक्ट किया पेपर, तो कई सैंपल पेपर में देखो होगा आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन तो खास करके बच्चों इसको आप वीवीआई लगा लेना, है ना। चलो क्या कह रहा है, इन द फिगर एक्स वाई एंड x dash y dash are two parallels tangent to a circles x with the center O and the another tangent AB with a point of contact C intersecting xy at A and xy x dash y dash at B। प्रूफ करना है आपको कि एंगल जो है बच्चों वो हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान दीजिए AOB आपको क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो अगर हमें क्या कह रहा है कि एक्स वाई, ये एक्स वाई आपको दिया हुआ है, ये एक्स वाई दे रखा है, ठीक है, और ये एक्स डैश दे रखा है, आज टू पैरेलल टेंजेंट, यानी आप चाहो तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक मिनी डायग्राम बनाता हूँ, देख लो। ये आपको एक्स वाई दे रखा है, ये हमारा क्या एक्स डैश और ये क्या है वाई डैश है, ये एक्स है और ये वाई है।
तो ये दोनों जो है ना आपस में पैरेलल है, जो आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। टू द सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ये ओ हो गया, तो ये हमारा एक पैरेलल, ठीक है। एट अनदर पॉइंट एट ए बी और द कॉन्टैक्ट ऑफ सी, यानी एक अनदर पॉइंट है जो यहाँ पे एक्स वाई पे ए इंटरसेक्ट करता है, एक्स डैश और वाई डैश पे जो है वो बी कांटेक्ट करता है, बी, और इन दोनों के बीच के जो है वो सी है, ये हमारा कॉन्टैक्ट, यानी सी इंटरसेक्टिंग कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ये जो हमारा क्या है, टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो एंगल है बच्चों, ये एंगल हमें पूछ रहा है कि AOB जो है एंगल AOB, ये आपको क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा इस क्वेश्चन को, वो ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमारा क्या अप्रोच रहेगा कि आप इस ट्रायंगल को आप चाहो तो ये ट्रायंगल्स को क्या कर दो, इस ट्रायंगल में यहां मैं आपको दिखाता हूं, ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स को, दो ट्रायंगल्स को क्या कर दो, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल्स है। अगर ये ट्रायंगल्स मान के चलो तो ये एंगल ए ले लो, ये एंगल बी है ना, ये ए और ये बी, ये ओ, तो इस एंगल को, इन दोनों एंगल को, यानी एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों को अगर हम 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको 90 डिग्री आ जाएगा, है ना, क्योंकि एंगल का जो सम प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा, एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी, तीनों मिला के क्या होता है 180 डिग्री। तो ये दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो एंगल सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या होगा 90 डिग्री, और ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन की अप्रोच रहेगी इसको सॉल्व करने के लिए। इतनी बातें क्लियर हुई, तो चलो इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और फिर देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलो पहले मैं इनको रफ थोड़ा सा कर दूं जिससे कि आपको स्पेस बच जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बच्चों, और अच्छे से आ भी रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा टाइम लगा के करो, थोड़ा सा अच्छे से करो, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो, अब इस अप्रोचेस को क्या करूं, हमने ज्वाइन कर दिया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट लिखो, तो कंस्ट्रक्ट लिख दिया हमने, क्या ज्वाइन कर दिया, OC है ना, OC ज्वाइन है, और यहाँ पे AB भी है बच्चों, है ना, OA है एंड OB भी है, ठीक है। अब क्या करो, इन ट्रायंगल ले लो OPA, इन ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल्स क्या ले लो बच्चों, OAC ले लो, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल्स OAC। अब इस दो ट्रायंगल को क्या कर दोगे, प्रूफ करते हैं, इस दोनों ट्रायंगल का प्रूफ क्या, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दो, ठीक है। और थोड़ा सा इजी के लिए मैं बता दूं, ये एंगल को 1 नाम दे दो, और इस एंगल को बच्चों क्या करो, इस एंगल को 1 नेम दे दो, इस एंगल को 2 नेम दे दो, इस एंगल को 3 नेम दे दो, इस एंगल को 4 नेम दे दो, आसानी होगा, अभी समझेंगे कैसे सर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, PA इक्वल क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, किससे, थ्योरम्स क्या हो गया बच्चों, 10.2 थ्योरम से, क्योंकि एक्सटर्नल सर्कल्स का याद है आपको, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे लेते हैं, ये लेंथ क्या होता है बच्चों, इक्वल्स होता है ना, ये क्या होता है, इक्वल लेंथ होता है इस तरीके से, तो इससे हो जाएगा, यानी ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी एक्सटर्नल है, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ अच्छे से, यस, तो हमने ये लिखा। अब देखो यहाँ पे OP इक्वल OC हो जाएगा, ये किसके कारण, सेम रेडियाई के कारण, है ना, सेम रेडियाई के कारण। अच्छा सर जी, रेडियाई क्या होता है, एक से अधिक रेडियस होता है तो रेडियाई हो जाता है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म होता है रेडियस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम OA की बात कर ले, OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OA ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है सर, तो हमने कॉमन लिख दिया। अब देखो, therefore triangles OPA congruence triangle OAC, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा,
तो यहाँ पे एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, किससे? CP CT से, है ना। तो एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली आप यहाँ पे ये चीजें एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर सेम चीजें करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इतना आपको नहीं करना, सिमिलरिटीज की प्रॉपर्टीज यूज कर लेना है, ठीक है। यहां पे आप लिख दीजिए सिमिलरली, SIMILARL1, सिमिलरली ट्रायंगल्स OQB एंड ट्रायंगल्स OBC ले लीजिए। तो इसमें क्या होगा बच्चों? एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने पहला स्टेप तो अचीव कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है सर? ध्यान दो बच्चों, हमने बताया था कि एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम अगर हम 90 डिग्री कर देते हैं ना तो हमारा बहुत आसान आ जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है सर। तो बताएं क्या करें? चलो जी, नाउ यहां लिखो, नाउ एंगल PAC प्लस एंगल्स OBC आ जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? अब यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल समझ लीजिए, इस एंगल और ये एंगल, तो दोनों इंटरनल एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सर कैसे? याद करो थोड़ा सा कहानी। अगर हमने ये दो पैरेलल लाइन लेते थे तो इस एंगल का सम, इस दोनों एंगल का जो सम क्या होता था? 180 डिग्री हो जाता था, है ना। तो देखो अगर ये AB, यहाँ पे ध्यान दो, इस फिगर में मैं कहां दिखाऊं, यहां दिखाता हूं। चलो देखो, ये लाइन अगर पैरेलल है बच्चों, ये लाइन पैरेलल है, तो इसका जो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। Sum of internal angles is supplementary on the same side of transversal line, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद है? यस। तो ये इससे आप यहाँ चाहो तो लिख दो सम एंगल ऑफ इंटीरियर, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है, चलो आप चाहो तो लिख दो सम ऑफ इंटीरियर्स एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है, ठीक है सर। तो क्या करें? ये आ जाए। अब यहाँ पे देखो PAC, याद करो PAC, ये एंगल क्या है? 1 और एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये एंगल क्या है? एंगल 3, और ये एंगल क्या है? 4, इक्वल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब बताओ सर क्या करें? देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो हमको एंगल 3 और 4, 2 और 3 चाहिए एंगल्स, है ना। सॉरी 1 और 3 चाहिए, तो 1 का 1 ही रहने देंगे, ठीक है। 1 को 1 लिखेंगे, है ना, 3 को 3 लिख देंगे और 4 को भी 3 लिख देंगे, बराबर क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले लो दोनों में से, तो एंगल 2 और एंगल 1 है ना बच्चों, यहाँ पे 1 आएगा एंगल, है ना। एंगल 1 और एंगल 3 मिलाकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब इससे 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आपको क्या रिजल्ट निकल के आ गया? एंगल 1 और एंगल 3 मिलाकर के कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ गया। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है ना। देखो हमारा निकल के आ गया ना ये एंगल्स। चलो मैं थोड़ा सा इनको रफ करता हूं, फिर मैं आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको हमने रफ कर दिया, ठीक है जी, रफ कर दिया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो अच्छे से बच्चों, है ना। चलो अब यहाँ पे हमने इसको एंगल A1 बोल दिया था, इसको 2 बोला था, इसको 3 बोला था, इसको 4 बोला था, ठीक है। तो हमारा जो अप्रोच रहा था वो ये था
कि हम इस एंगल को और ये एंगल 3 को दोनों को 90 डिग्री कर देंगे तो AOC में हमारा ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा, हमें एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गया। अगेन यहाँ पे लिखेंगे नाउ ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल्स AOB में, यहाँ पे देखो AOB ले लो, क्या ले लो, AOB ट्रायंगल्स में ले लो तो क्या होगा, एंगल A, एंगल O, एंगल B, ठीक है, एंगल B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो याद करो एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो तीनों ट्रायंगल का जो सम होता है बच्चों वो क्या होता है, तीनों एंगल का ABC, ABC, तो एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है ना, तो ये 180 डिग्री निकल के आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, अब क्या करें, एंगल A और एंगल B, आपको पता है एंगल A और एंगल B क्या है 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो एंगल्स यहाँ पे लिख दीजिए AOB, इसको आप इस तरीके से अरेंज कर सकते AOB के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे 180 में से 90 लेस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा 100, सॉरी ये जो है बच्चों वो क्या निकल के आ जाएगा, ये जो एंगल्स है आपका वो क्या निकल के आ जाएगा, ये देखो एंगल AOB 180 में से 90 घटाओ तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था क्वेश्चन में। AOB क्या हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो क्लियर, अच्छे से समझ में आया था, थोड़ा सा स्टेप्स ज्यादा करना था। कंसर्न ये रखना, अच्छे से एक बार मैं रिकॉल कराता हूं, इस ट्रायंगल्स को पहले आप कॉन्ग्रुएंस कर लो, ठीक है ना, इस ट्रायंगल को, फिर इस सिमिलरली इस ट्रायंगल को करके आपको ये ले आना है, और इसको ले आकर के आपको फिर ये एंगल A और B ये आ जाएगा 90 डिग्री। फिर क्या करना है, आपको ये बड़ा ट्रायंगल लेना है AOB, फिर इस ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज एंगल सम प्रॉपर्टीज लगाना है, फिर AOB तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री, दोनों का सम 90 डिग्री, तो आपका ये आंसर समझ है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको स्टेप्स करने हैं, 3 स्टेप में आपको क्वेश्चन, पहला स्टेप में कॉन्ग्रुएंस करना है, दूसरा स्टेप में इन दोनों को सम लाना है, और तीसरा स्टेप में ये कर लो, आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री एंगल to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। ध्यान दो, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ दैट, अगेन मैं रीड कर रहा हूं, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट of drawn from the external point of the circle is supplementary at the angle subtended by the line joining to the center of the contract। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, ठीक, अब यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, ठीक है, अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अब ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग सेगमेंट्स हो गया, नेम कुछ भी दे दो, इसको हमने ए नेम दे दिए, इसको बी, इसको सी, इसको ओ नाम दिया। तो हमें क्वेश्चंस में कह रहा है कि इस एंगल का सम और इस एंगल का जो सम है ये हमें सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, ठीक है। एंगल ए ओ, यानी आप चाहो तो ऐसे लिख दो, एंगल ए और एंगल ओ दोनों मिलाकर के 180 डिग्री हमको प्रूफ करना है, यही क्वेश्चंस कह रहा है। क्लियर बात समझ में आ रहा है? मतलब इस एंगल का सम और इस एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री आना चाहिए, उसी को हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स कह रहे हैं। बात समझ में आता है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए अब हम इनको अप्रोच लगाते हैं। अप्रोच क्या लगाएंगे, याद करो 10.1 का थ्योरम यहाँ लगेगा। अगर ये टेंजेंट होता है, अगर ये सेंटर से टच होता है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा।
यहाँ पे ये क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है सर, कैसे? चलो यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है हमको कि एंगल ए और एंगल ओ दोनों मिलाकर के क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दीजिए थ्योरम्स 10.1 है ना, आप कंप्लीटली थ्योरम्स लिखना। ठीक है, चलो इतनी बातें हो गई। अब देखो ए बी ओ सी ये क्या बना, क्वाड्रिलेटरल्स बन गया। जिनके 4 साइड होते हैं उसी को तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसके 4 साइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। चलिए तो अब इसको क्वाड्रिलेटरल्स में देख लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स ए बी ओ सी में तो आपको पता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ओ और एंगल सी इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री, है ना। ये क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। कुछ इस तरीके से बच्चों, ये अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, ए बी सी डी, इन चारों का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है सर। ठीक है, तो 360 डिग्री हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, ए हमको पता नहीं है, बी हमको पता है, सी पता है, यस सर, तो एंगल लिखेंगे ए और एंगल लिखेंगे ओ। अब यहाँ पे देखो हमको बी पता है और सी, दोनों मिलाकर के क्या 90 90 180 डिग्री, तो 360 में से 180 घटा दो तो क्या निकल के आ जाएगा, एंगल ए और एंगल ओ इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और यही तो हमको प्रूफ करना था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस, हैंस क्या होगा बच्चों, प्रूफ हो जाएगा, है ना। बताओ कितने छोटे से स्टेप में आपके क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अच्छे से समझ आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं आया ना। ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।